प्रिवेसी यानी कुछ ऐसा जिसे ना तो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ना ही शेयर करना चाहते हैं। फिर भी कई बार रिश्तों को निभाते हुए हम कुछ गलतियां कर जाते हैं और इन रूल्स ऑफ प्राइवेसी को भूलकर अनजाने में ही दूसरों की जिंदगी में दखल देने की गलती कर जाते हैं। नतीजा होता है रिश्तों के बीच में पैदा होने वाली गलतफहमियां और रिश्तों का टूटकर बिखर जाना। तो चलिए आज के इस एपिसोड में यही जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी है वो गलतियां जो हमें करने से बचना चाहिए और कौन से हैं वो रूल्स ऑफ प्राइवेसी जिन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी एक नई मुलाकात। प्राइवेसी दो तरीके की होती है। पहली फिजिकल प्राइवेसी यानी आपके घर का आंगन, बारामदा या फिर बेडरूम, जहां तक आप किसी बाहर वाले को आने की इजाजत देते हैं या फिर नहीं देते हैं। और दूसरी इमोशनल प्राइवेसी यानी आपकी जिंदगी की वो निजी बातें जो आप किसी से साझा नहीं करते। आज के इस एपिसोड में हम इमोशनल प्राइवेसी के रूल्स पर चर्चा करेंगे जिन्हें कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो चलिए पहले रूल से शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, बिना मांगे किसी के इंटीमेट अफेयर्स पर उसे सलाह देना और किसी की एक की कही गई बात को किसी दूसरे से जाकर कह देना, फिर चाहे उसके पीछे आपकी मंशा और आपका इरादा नेक ही क्यों ना हो। ये हमेशा अपने आप में गलती साबित होता है। कैसे? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई कपल रहता है, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अपना करीबी समझकर वो आपसे अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगने आते हैं। आपके पास अनफॉर्चुनेटली कोई सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, इसलिए बिना उन्हें बताए और बिना उनकी परमिशन लिए आप अपने किसी दोस्त को उनकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं और उनसे सॉल्यूशन मांग लेते हैं। लकीली आपके फ्रेंड के पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद होता है और आपको बताने की जगह वो सीधे उनके घर चला जाता है उन्हें सॉल्यूशन बताने के लिए। अब जरा सोच कर देखिए कि ऐसी सिचुएशन में आपके बगल में रहने वाला वो परिवार, वो पड़ोसी आपके बारे में क्या धारणा बनाएंगे। यही ना कि आप बेहद ना समझ किस्म के इंसान हैं। न सिर्फ आप ऐसा करके अपने दो दोस्तों को गवाते हैं, बल्कि उस विश्वास को भी जो उन्होंने आपके ऊपर दिखाया था, क्योंकि उन्होंने ये सोचकर आपको अपना प्रॉब्लम बताया था कि आपके पास उसका सॉल्यूशन मौजूद हो या ना हो, लेकिन कम से कम आप उनकी पर्सनल लाइफ की बातें किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो पहले तो आपने गलती की। दूसरी गलती आपके उस दोस्त ने की जिसने ये जानने के बाद भी कि उसका उस कपल की लाइफ में ऐसा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उस अधिकार को जताने का प्रयास किया उनकी पर्सनल लाइफ पर उन्हें ओपिनियन और अपनी एडवाइस देकर। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सबसे पहले उस आदमी को आपसे ये कहना चाहिए था कि देखो भाई, किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ की बातें तुम्हें मुझसे शेयर नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो जो सॉल्यूशन मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सॉल्यूशन तुम उन्हें जाकर बता देना, क्योंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि मैं उन्हें जाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊं, राइट। तो गलती आप दोनों की थी और नुकसान भी आप दोनों का हुआ, क्योंकि आप दोनों ने ही अपनी एक अच्छी इमेज सामने वाले की नजरों में गंवा दी। इसलिए ऐसी गलती करने से हमेशा बचिए, खासतौर से तब जब आप उस अधिकार क्षेत्र के बाहर हों जहां से आप किसी को सलाह दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती होती है किसी की पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को क्वेश्चन करना। जैसे तुम बच्चा अडॉप्ट कर रही हो, यार सोसाइटी में ये सब सूट नहीं करता, पता नहीं अगल बगल वाले क्या कहेंगे, इतनी जल्दी डिवोर्स ले लिया इसी उम्र में। भाई हमारे यहाँ तो लोग रिश्ते निभाने में विश्वास करते। या फिर तुम अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस क्यों नहीं करते, तुम दोनों में बनती ही नहीं है क्या, भाई के साथ बिजनेस करते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सवाल पूछने से पहले हम भूल जाते हैं कि दूसरों की तरह हमारी भी एक निजी जिंदगी है और जैसी उम्मीद हम दूसरों से रखते हैं वैसा ही व्यवहार हमें भी उनके साथ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर किसी की जिंदगी का परिवेश, उसकी परिस्थितियां और उसकी परवरिश अलग माहौल में होती है। उनके लाइफ के डिसीजंस उनके अपने सर्कमस्टांसेस और अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होते हैं।
तो जब तक हम उनके जूते में पैर नहीं डालेंगे हम कैसे जानेंगे कि वो काटता है या नहीं, और काटता है तो कितना और कहाँ काटता है। यानी जब तक आप किसी की सिचुएशन में खड़े होकर उस चीज़ को समझने का प्रयास नहीं करते, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनकी पर्सनल लाइफ पर उनसे ये सवाल पूछें। हो सकता है आप उनके डिसीजन से सहमत ना हो, उससे एग्री ना करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उनसे ये सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए ऐसी गलती करने से हमेशा बचिए, ठीक है। तीसरी गलती, तीसरा रूल ऑफ प्राइवेसी जो हम अक्सर ब्रेक करते हैं वो होता है दूसरों के फाइनेंस और उनके बैंक बैलेंस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करना। मसलन, यार तुम वहाँ से कितना कमा लेते हो, तुम्हारी तो प्रॉपर्टी रेंट पे भी है, कुछ पैसे तो वहाँ से भी आते होंगे, बाकी तो ही तुम्हारी सैलरी और फला 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 जगह से भी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट से तुम्हें पैसा मिलता ही, इतने पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास, क्यों? माफ कीजिए दोस्तों, मगर ये सीधे सीधे दूसरों की प्राइवेट लाइफ में दखल देने जैसा है। चाहे आपका करीबी से करीबी दोस्त हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, या आपका नजदीकी रिश्तेदार, या फिर आपका कोई ऐसा सबसे बड़ा हितैषी जो हमेशा आपके बुरे वक्त में आपका काम आता हो और आपको सही सलाह देता हो, उनसे भी ऐसा सवाल पूछने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप उनकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और आप भी उसकी तरह ग्रो करना चाहते हैं, तो सवाल पूछने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए। उनसे पूछिए कि देखो भाई, मेरे पास थोड़ा सा बजट मौजूद है, मैं इसे कहीं इन्वेस्ट करके कुछ और पैसे कमाना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालूं, या मैं शेयर्स में पैसा डालूं, या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं? ऐसा पूछने से दूसरे आपकी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे, और आप इस अफसोस से बच जाएंगे कि अपनी बेवकूफ़ी भरे सवालों से आपने एक अच्छे मित्र को गंवा दिया, ठीक है। इसलिए ऐसी गलती करने से बचिए। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट एक आखिरी गलती पर, और आखिरी गलती ये है दोस्तों, दूसरों के रहन सहन और उनके तौर तरीकों को देखकर उनके स्टेटस का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। ये भी अपने आप में किसी की निजी जिंदगी में झांकने से कम नहीं है। जैसे तुम लोग इस स्टोर से कपड़े खरीदते हो, ओ तो तुम यहाँ खाना खाने आती हो, यहाँ से कपड़े सिलवाती हो, साइकिल से स्कूल जाती हो, तुम्हारे घर से कोई तुम्हें कार में ड्रॉप करने नहीं आता, वगैरह वगैरह वगैरह। अक्सर अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में हम दूसरों को नीचा दिखा देते हैं। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप क्या कहेंगे, नहीं मैं तो बस अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं तो बस जानना चाहता था, एक्चुअली मैं तो एक इन्वेस्टमेंट चेन के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा था कि इनके पास उतने फंड्स हैं भी या नहीं कि ये हमारे क्लाइंट बन सके। एक मिनट दोस्तों, जानकारी जुटाने के कई तरीके होते हैं और वो इससे कहीं ज़्यादा डिसेंट हो सकते हैं। ऐसा करके आप अपने आप को बेहद नासमझ और बेहद इनसेंसिटिव साबित करते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपसे ऐसी कोई भी गलती हो रही है तो आप बहुत जल्दी अपने आप को अकेला पाएंगे, क्योंकि आपके इस व्यवहार से जल्दी ही लोग आपसे अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए किसी के स्टेटस का अंदाज़ा लगाना उसके तौर तरीकों को देखकर उसकी निजी जिंदगी में झांकने के बराबर है। ऐसी गलती करने से बचें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं, हमें वैसा ही व्यवहार उनके साथ भी करना चाहिए। किसी की निजी जिंदगी में जाकर आप उसके करीबी नहीं बनते हैं, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहिए, बल्कि आप उनके दिल और दिमाग दोनों से कोसों दूर निकल जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे विदा। अगले एपिसोड तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। चेंजिंग लाइफ्स के सफर में अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।